जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में सुशीला और चंदा नाम की दो बहनें रहती थीं। सुशीला चंदा से बहुत जलती थी। एक दिन अपने पिता की बरसी के मौके पर चंदा राजा को अपने घर बुलाकर उनके द्वारा गांव वालों को फल वितरित करती है। इस सेवा से राजा भी बहुत खुश होता है। तभी वहाँ सुशीला आ जाती है और कहने लगती है कि उसे भी पिता माता की बातें बहुत याद आती हैं। इस बात पर राजा कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो तुम भी चंदा की तरह मिठाइयाँ और फल बांटती। यह सुनकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और चंदा को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक उपाय आता है। सुबह होते ही वह घर से निकलकर रोते रोते राजा के महल की तरफ जाने लगती है और कहती है, हाय मैंने यह क्या देख लिया। पूरी बात जानने के लिए चंदा भी उसके पीछे चली जाती है। महल जाकर बताती है कि मैंने सपने में अपने माँ पिताजी को देखा। माँ पिताजी खुश नहीं है। स्वर्ग में उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाए। राजा कहता है, यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो पहले चंदा को मरना होगा। चंदा समझ जाती है कि सुशीला ने उसे फंसाने के लिए यह खेल खेला है। चंदा बहुत समझदारी से काम लेती है। वह मरने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, महाराज आप कल समुद्र के किनारे एक नाव मंगा लीजिएगा और मैं उस पर चढ़कर समुद्र में कूद जाऊंगी। राजा हामी भर देते हैं। सब लोग चंदा की जय जयकार करते हैं। सुबह होते ही सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। चंदा नाव पर चढ़ती है। नाव वाला चंदा को समुद्र के बीच में ले जाता है और चंदा कूद जाती है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। एक ही महीना बीत जाता है। सुशीला को लगता है कि चंदा को मरने कहकर उसने गलत नहीं किया। वह खुद अपनी जय जयकार करवाने के लिए समुद्र में कूद गई। तभी भागा भागा सिपाही सुशीला को बुलाने आता है। सुशीला राजा के महल जाती है तो वहाँ चंदा खड़ी होती है। वह कहती है कि मैं यह बताने स्वर्ग से आई हूँ कि जब मैंने माँ पिताजी को खाना बनाकर खिलाया तो उन्होंने खाना फेंक दिया और कहा, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो फिर भी तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आता। जाओ पृथ्वी पर और सुशीला को यहाँ भेजो। सुशीला चौंक जाती है और तभी राजा कहता है, देखो सुशीला, चंदा तो अपने माँ बाप की खातिर स्वर्ग चली गई। अब तुम्हारी बारी है। मरने के डर से सुशीला सब सच बता देती है। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए 5 साल की जेल काटनी पड़ेगी। राजा चंदा से पूछते हैं कि वह स्वर्ग से कैसे वापस आई। चंदा कहती है, मैंने पहले ही एक मछुआरे से बात कर ली थी। पानी में से उसने मुझे निकाल लिया और मैं 1 महीने उसके घर छुपी रही। इस तरह मैं स्वर्ग से वापस आ गई। तभी तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।